मुझे कुत्ते साथी के सुते गए। He's like, Amma, you have bite there, I'll have bite on this side. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बेसिकली सब डिक्लटर करें और हमने पूरा सामान लिविंग रूम में ला दिया है। सो ये करंटली हमारे लिविंग रूम की हालत है। एंड हियर वी हैव म्यूजिक एंड ये रहा एको। हेलो बाबू। ऑनेस्टली ये देखो, ये सारी क्रेट्स। सो अगर आप लोग भी अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें रख रहे हैं जो आपका कोई टेंशन नहीं है यूज़ करने का, सो प्लीज़ आई वुड से डिक्लटर कीजिए, वो सामान कम कीजिए। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, लेस मेंटेनेंस होगा एंड ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इट्स यू डोंट नीड इट। अगर आपने उसको 6 महीने या मैक्स टू मैक्स साल तक भी यूज़ नहीं किया, यू डोंट नीड इट इन योर हाउस एंड यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट। आप उसको चैरिटी में दे दो, रिसाइकलिंग कर दो या बेच दो। आजकल तो सेकेंड हैंड चीज़ों का भी इतना अच्छा मार्केट है, वेबसाइट्स हैं। तो इनफैक्ट फेसबुक मार्केट प्लेस इज़ माई फेवरेट वन। बहुत सारी चीज़ें मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे सेल की है, जैसे कि बुक शेल्व्स, डॉग्स के एसेंशियल्स, वो सब कुछ मैंने जो हम मेरे जब डॉग्स छोटे थे तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी लाइक डॉग गेट्स और वो सब। तो वो हमें फिर जब वो बड़े हो गए तो वी डोंट नीड देम एनी मोर, सो वी सोल्ड देम ऑफ। कुछ पैसे भी वापस मिल गए और किसी और के भी काम आ गई वो चीज़। सो इस तरीके से इट स्टिल गेट्स यूज्ड। सो that's the thing, and this is basically the main thing about my channel. I really want to promote living a very organized life. मुझे ऐसा लगता है ऑर्गेनाइजेशन अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है और अपने सामान को डिक्लटर करना टाइम टू टाइम, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या वो इजीली एक्सेसिबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए फॉर्चुनेटली हम दोनों ही सेम पेज पर होते हैं हमेशा। सो इस बात में हमारा झगड़ा कभी नहीं होता बिकॉज वी आर बोथ ऑन द सेम पेज। हम दोनों को सफाई इक्वली पसंद है, हम दोनों को डिक्लटरिंग इक्वली पसंद है। सो वी डोंट रियली हैव दैट इशू। सो या अभी आई विल गो थ्रू ऑल द स्टफ दैट आई एम डिक्लटरिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे मिली जो मेरी पुरानी चीज़ें हैं, जिससे मुझे बहुत लगाव है, जो मैं रखूँगी फॉर ऑल द सेंटिमेंटल रीजंस। एंड आई विल गिव यू वन एग्जांपल। ये आप देख सकते हैं ये बुक कितनी पुरानी है। वॉज सो क्रेजी अबाउट हैविंग पेट्स। बचपन से मुझे ऐसा था कि मुझे पेट्स बहुत पसंद है, स्पेशली डॉग्स। कैट्स तो मतलब मुझे पता भी नहीं होता था उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया में आई नेवर हैड एनीबडी जिन्होंने कभी कैट एज अ पेट रखा था। सो मुझे वो पॉसिबिलिटी नहीं पता थी जब मैं छोटी थी। पर डॉग्स काफ़ी जगह पे मैंने देखे थे लोगों के घरों में, एंड आई रियली वांटेड टू हैव अ डॉग ऑफ माय ओन विच आई डिड हैव, बट हम उसे यूके नहीं ला पाए थे। सो उसकी याद में ये जो फ़ोटो है, मैं अपने डॉग का वीडियो शेयर करूँगी, जो एक ही एक वीडियो है मेरे पास सैंडी का। ये जो डॉग है ये बिल्कुल ही मेरे सैंडी जैसा लगता था। सो मैंने ये डॉग बुक खरीदी थी बहुत साल पहले। आई थिंक आई वाज अबाउट 13-14 years old. या एंड इसमें सारे डॉग ब्रीड्स हैं एंड उनकी केयर कैसे करते हैं। इट्स वन ऑफ द चाइनीज वंस आई थिंक। जो मुझे बहुत ही फनी लगता था, मुझे ऐसा लगता था ऐसे भी डॉग होते हैं। कहाँ क्या
ये भी डॉग मैंने यूके में या कहीं भी इन पर्सन नहीं देखा है, बट आई एम श्योर काफी लोगों के पास ये ब्रीड भी होगी. इट्स कॉल्ड चाइनीज क्रेस्टेड. एंड ये बहुत अच्छी बुक थी. बेसिकली ये ब्रीड आपको बताती है, फिर ये आपको उसका ह्यूमन वर्जन के पास उसका साइज भी बताता है कि आपको पता चले कि डॉग एक्चुअली कितना बड़ा हो सकता है जनरली. एंड आई विल शो यू माय फेवरेट ब्रीड जो कि इस बुक में है, अलास्कन मैलीम्यूट. और ये देखो इसमें साइज भी लिखी हुई है. सो एक और ब्रीड है जो मैं मतलब इफ आई वर टू गेट अ स्मॉल डॉग मैं कंसिडर कर रही थी. इट्स दिस वन. एंड यू कैन सी ये कितना छोटा है. So this breed over here is called Kyron Terrier. ऑनेस्टली पहले तो मुझे पेज नंबर्स और ये सब पता होते थे, ब्रीड के प्रोनाउंसिएशंस एंड ऑल दैट. अभी तो मैं बिल्कुल ही भूल रही हूँ बिकॉज आई हैवंट सीन दिस बुक इन एजेस. आई थिंक द लास्ट टाइम जब मैंने ये बुक खोल के देखी होगी वुड एटलीस्ट बी 8-10 years ago. So yeah, how to raise a confident, contented canine companion. राइट. सो ये एक चीज़ है जो मेरे बहुत ही करीब है, जिसको मैं कभी भी नहीं जाने दूंगी. आई एम ऑलवेज गोना कीप इट. एंड देन ये है मेरी बेबी एल्बम. हम लोग एक्चुअली जब इंडिया से आए थे तो हम उतना सामान नहीं लेके आ पाए थे. तब 2006 में बैगेज अलाउंस वाज ओनली 22 kilos पर पर्सन. सो उस वक्त मुझे याद है कि मैं कुछ हैंड पिक्ड पिक्चर्स लेकर आई थी अपने बेबी फोटोज़. मुझे बताने में बहुत मज़ा आता था बिकॉज आई जस्ट फाउंड आई थॉट आई वॉज अ वेरी क्यूट बेबी. सो हियर यू गो. और अभी अगर आप मेरे बेटे को देखोगे तो वो बहुत ही सिमिलर लगता है. ये देखो ये मेरे दादू के साथ. सो ये कुछ ही फ़ोटोज़ है जो मैं लेकर आई थी. ये है मेरा सर्टिफिकेट फोल्डर. ये मैंने एक्चुअली आई थिंक 5 बार बदला होगा. पहले मेरे पास बहुत ही छोटा फोल्डर होता था जिसमें कुछ ही सर्टिफिकेट्स होते थे, बट ओवर टाइम बहुत सारे अब सर्टिफिकेट्स हो गए हैं. तो इतने सारे. तो ये मेरा है 100 पॉकेट डिस्प्ले बुक जिसमें 200 डिस्प्ले पेजेस हैं. सो दिस हैज़ बिन वेरी इम्पॉर्टेंट. ये मैं जब भी जॉब इंटरव्यू में जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, इसमें मेरा यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट है और मेरे इंडिया के स्कूल के सर्टिफिकेट्स भी हैं. मेरे भरतनाट्यम का सर्टिफिकेट है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है. ये मेरा सबसे पहला सर्टिफिकेट है जो मैंने जीता था इंडिया में, सनशाइन स्कूल बेस्ट गरबा कॉस्ट्यूम. इसका एक फ़ोटो भी है, बहुत ही क्यूट फ़ोटो है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर मुझे मिला तो. एंड ये मेरे इंडिया के रिपोर्ट कार्ड्स होते थे. ऑलमोस्ट सब कुछ A+, B ऐसे ग्रेड करते थे. सो मैं इतनी बार मैंने किड्स को मेंटर किया एंड हमेशा मैं उनको यही बोलती हूँ कि प्लीज़ कीप योर सर्टिफिकेट्स वेरी सेफली. भले ही वो छोटे से छोटे कंपटीशन का क्यों ना हो, इस तरह एक डिस्प्ले फोल्डर लीजिए और इसमें सारे डिस्प्ले कीजिए. ये आदत मुझे मेरे दादू और मम्मा से लगी है टू कीप माई सर्टिफिकेट्स इन फोल्डर्स लाइक दिस. एंड इसमें हॉर्लिक्स का सर्टिफिकेट लाइक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स इंडिया में तो बहुत होते थे, यहाँ पे यूके में बहुत कम हुए हैं. ये कुछ ऐसे अगर आप देख पा रहे हो तो ये ट्राउज़र्स वगैरह हैं, टॉप्स हैं, बहुत ही पुराने फेडेड कपड़े, सॉक्स जो फट गए हैं, पुराने सॉक्स और टी शर्ट्स. एंड
मेरे पुराने अंडरगारमेंट्स जो मुझे अभी फिट नहीं होंगे, सो वो सारे अब मैं रिसाइकिल कर रही हूँ, बिकॉज़ वो ऐसे है नहीं कि मैं उसको चैरिटी में दे सकूँ, कोई उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। दे आर ऑल प्रीटी यूज्ड। एंड ये वो सारे कपड़े हैं जो मैं अभी डिक्लटर कर रही हूँ। एंड देन इसमें भी कुछ कपड़े हैं, ये देखिए, इसमें ये सारे कपड़े हैं जो अंडरगारमेंट्स एंड ऑल, जो मैं किसी को, मतलब ये चैरिटी में जाएंगे बिकॉज़ ये ब्रांड न्यू है। दे विल नो लॉन्गर फिट मी बिकॉज आई रिसेंटली गेव बर्थ। एंड मैं पहले जब मॉडलिंग करती थी तो मेरा फिगर जो था वो अभी के लिए तो इतनी जल्दी आना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये पूरी बैग रिसाइकिल में जा रही है, मतलब चैरिटी, सॉरी, ये पूरी बैग चैरिटी में जा रही है, जिसमें सारे ऐसे कपड़े हैं जो कोई और यूज़ कर सकता है। और ये 2 बैग्स हैं जो बिल्कुल मतलब कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, सो ये जा रहे हैं रिसाइकलिंग सेंटर। एंड ये जो हैं ये कलेक्सेस इसके हैं। इसको भी मैंने बहुत टाइम से यूज़ किया था। ये पहले ना मेरा बेड फ्रेम था। अभी भी लाइक व्हेन मिव्यूम गेट्स अ लिटिल ओल्डर, मैं डेफिनेटली उसके लिए ये कैलैक्स बेड ही बनाऊंगी, बिकॉज कैलैक्स बेड के अंदर ना ये बहुत सारे ऐसे स्टोरेज होती है। सो ये जो स्क्वायर्स हैं जो आप आइकिया से ले सकते हैं, एंड फिर उसके बाद आप ये ड्रॉज ऐसे लगा सकते हैं। So my husband, after his daytime job, he's come home and he's just dismantling all the Kallax which needs to go to storage. इस वीडियो के एंड में आपको स्टोरेज भी देखने मिलेगा, so definitely watch this video till the end. ये है मेरा पाउच जिस पे मेरे कैट्स ने स्क्रैचेस भी किए हैं। अगर आपके कैट्स ये नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ अधूरी है। सो मेरा पुराना एपिलेटर जो था वो भी इसी कंपनी का था, एंड इसीलिए मेरे जो सारी चीज़ें मुझे डिक्लटरिंग में मिली वो सारी मैंने इस पाउच में रख दी। एंड ये यू कैन सी कि मैंने जो इस नए एपिलेटर के पार्ट्स है वो सारे मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दिए, और जो पुराने एपिलेटर के पार्ट्स है वो मैंने अलग कर दिए। ये पुराने वाले का है, यू कैन सी ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है, एंड दिस इज़ द न्यू वन जो मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, सो यू कैन सी द डिफरेंस। दोनों ही नए वाले में कंपैटिबल हैं, इसलिए आई एम कीपिंग दिस। एपिलेटर को कितना भी क्लीन करो बट ये छोटे-छोटे बाल ऐसे पाउच में चिपक ही जाते हैं। एंड ये पुराने एपिलेटर के जो पार्ट्स हैं ये अभी मैं इसे डिस्कार्ड कर दूँगी। प्रोबेबली रिसाइकिल अगर हो सकते हैं तो रिसाइकिल हो जाएँगे, या फिर ये वो लोग डिस्कार्ड ही कर देंगे। बट ये मैंने सारे अभी सेपरेट कर दिए हैं, एंड आई एम जस्ट शोइंग यू गाइज़ कि ये नए वाले का पार्ट है, पुराने वाले का पार्ट है। सो यू कैन सी के डिफरेंस है, और ये भी पुराने वाले का है, ये भी पुराने वाले का है। सो इस पे आप देख सकते हैं हेड का कंपैरिजन, तो जो ब्रशेज़ हैं और मसाज का जो वो है वो सेम है नए वाले और पुराने वाले में। सो दैट आई विल कीप। ये मेरे पुराने वाले के साथ आया था, ये ग्रीन वाला, एंड बिकॉज़ ये नए वाले में भी यूज़ हो सकता है, आई एम स्टिल गोना कीप इट एंड आई एम गोना कंटिन्यू यूजिंग इट। आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ मसाजिंग वन, एंड बाकी सारे ब्रशेज़ वो एक्सफोलिएटिंग और वो सब में काम आते हैं। Ever since I got pregnant, I was very cautious about using skincare because कौन से chemicals है, क्या है, I wasn't sure, so I just didn't use anything. So now slowly I'm gonna get back to all of this. Saying that I'm still breastfeeding, so देखते हैं. Now we are outside. We are going to the park with Rika, and then it'll be Rugo's turn. Both the dogs go separately to the park. We've just researched and apparently that's better for them कि दोनों को सोलो टाइम मिले पार्क में जाने का, एंड देन ऑल्सो इन द मॉर्निंग दे गो टुगेदर, सो दे प्ले टुगेदर इन द मॉर्निंग एंड देन इवनिंग दे गो सोलो। एंड आज बॉनफायर नाइट भी है। मैं ढूंढने की कोशिश कर रही कि फायरवर्क्स हैं कहाँ। आवाज़ तो आ रही है बट कांट रियली सी इट। मिव्यूम भी ढूंढ रहा है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है।
मैं अक्सर आफ्टर हैविंग म्यूजियम मैं उतना पार्क नहीं आई हूँ, इसीलिए रीका बहुत एक्साइटेड है क्योंकि मैं और म्यूजियम भी पार्क आए हैं. व्हाट्स द टाइम नाउ? ये इतना अंधेरा है बट एक्चुअली अभी 7 भी नहीं बजे. आई थिंक इट्स ओनली लाइक 6:25. Oh, there you go. Can you even see me? No, I don't think No. can see anything. You can see बहुत ही दूर. ये रहा. Miriam, look, there's fireworks. Rika. Yay. Babu. Can you see Miriam? Look, there's fireworks there. Huh? Sorry, Ricky. So you guys must be wondering, I talk about decluttering and organizing and why is the storage so full of stuff? And I promise you there is a reason for this. It's because हमारे घर में there's a major leak. A lot of our stuff already got damaged and had mold on it, so we had to discard it. And this is all the other stuff that we could save. And all this stuff is coming home because I have so many events coming up. So stay tuned for my next few videos where you'll get to see everything. Thanks for watching.